क्लास 9th मैथ। लास्ट क्लास में मैंने आपको 1.1 करवाया था और आज मैं आपको 1.2 करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो 1.2 चालू करने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता देना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, इरेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिन्हें हम रेशियो में नहीं लिख सकते, मतलब कि जिन्हें हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? अ नंबर इज said to be irrational if it cannot be written in form of p by q, where p and q are integers। हमने लास्ट क्लास में हमने रेशनल नंबर के बारे में बात किया था, उसके बाद हमने 1.1 किया था। अब हम इरेशनल नंबर कर रहे हैं। देखो, इरेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिन्हें हम बटे में या रेशियो में पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। समझे यहाँ पे? अब बात करते हैं कि कुछ एग्जांपल देके समझाते से कि इरेशनल नंबर क्या होता है। एग्जांपल में दे देते हैं 1.2। तो ये बात बताओ, ये कि जो 1.2 है ये एक रैशनल है कि इरेशनल है? तो कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ रैशनल है कि इरेशनल है? देखिए, जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम बोलेंगे रैशनल। जिसे हम नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है लिखना, तो उसे बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ से मैं अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा? 12/10। अगर इसमें काटता हूँ 2 के पहाड़े से तो ये कटेगा 6 बार में, ये जाएगा 5 बार में। तो दोनों 2 के पहाड़े से काटने पर क्या आ रहा है? 6/5। तो जो 6/5 आ रहा है, इसे मैं पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और जो पी और क्यू है वो क्या है? हमारा एक इंटीजर्स है। ठीक है, वो नंबर जिसे मैं पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ तो उसे बोलेंगे हम इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि √2। क्या बोल दिया मैंने? √2 बोल दिया। तो क्या √2 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं? आप ये बताइए मुझे कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है। देखिए, जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर नहीं है। √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है। अब क्यों नहीं है, समझे यहाँ पे कि √2 इरेशनल नंबर क्यों नहीं है? इसके पीछे मेन रीजन है कि जो √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1413 समथिंग, मतलब कि थोड़ा सा चलते जाता है नंबर। ठीक है, एक ही ऐसा नंबर नहीं होता जैसे कि 1.2 आके रुक गया ये नंबर तो उसको हम डेसिमल हटा के चेंज कर सकते हैं, वो ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो एक ये चीज़ होता है कि हम इसे लिख नहीं सकते। तो 1.1321 इस टाइप का कुछ नंबर होता है। देखिए, ये नंबर होता है चलते जाता है, तो ये कभी हो सक देखो, ये नंबर इतना बड़ा है ना कि अगर मैं ऐसे पॉइंट हटाता हूँ तो मुझे नहीं पता कि कितने नंबर हमें लास्ट तक दे रखे हैं। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो नंबर जिससे मैं पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, देखो आप इसको नहीं लिख सकते, ये 1.4131 को नहीं लिख सकता। सेम अगर मैं अगर पाई की वैल्यू पूछूं तो आपको 22/7 पता है, लेकिन 22/7 जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बुक्स में गिवन होता है, तो हम इसको काउंट नहीं करते। अगर आप एज अ इसको पाई हटा के अगर मैं 22/7 बोलूँ तो ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर ये पाई की वैल्यू है 22/7 और अगर पाई को मैं 3.14 या इसको मैं पूरा आपको बताऊं कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो अभी बताता हूँ आपको पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू होती है 3.141592 समथिंग, ऐसे चलता जाता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो देखो, ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको मैं पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या हो सकता है? एक इरेशनल नंबर हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे बात करते हैं ई की। ई क्या होता है? इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम यूलर फॉर्म बोलते हैं, जो आप हायर स्टडी कर रहे होंगे। तो ये कितना होता है? ये आपका 2.17 समथिंग कुछ नंबर होता है। ये भी बहुत ज़्यादा चलता जाता है नंबर, ये भी एक्सपोनेंशियल कर्व टाइप का होता है। तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ? पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो इससे क्या बोलूँगा? ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है,
तो ये जो मैंने आपको तीनों बताया है ये क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्या रूट 4 एक इरेशनल नंबर है? तो बात करते हैं कि देखो, मैंने क्या बताया कि जिसे मैं पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ वो मेरा रेशनल नंबर होगा। तो देखो, रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, और 2 के नीचे अगर मैं 1 लगाता हूँ तो ये 2 ही कहलाएगा। तो देखो, क्या मैं इसे पी बटे क्यू लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। जिससे मैं पी बटे क्यू लिख सकता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ये चीज़ है। तो ये हमारा था। अब बात करते हैं कि रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है? देखो, रियल नंबर आपके दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर और एक होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक है? तो जो हमारा रियल नंबर होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है, उसे बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है? और जो रियल नंबर होता है थोड़ा सा कैपिटल डार्क कर देना होता है। ठीक है? तो ये हमारा रियल नंबर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। क्वालिटी इतनी खराब आ रही है क्या? हम्म। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। इसकी बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है? तो बात करते हैं 1.2 की, एक्सरसाइज 1.2। अब 1.2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मेरे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में से मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। आपके पास बुक होगा तो आप बुक में देख सकते हो और आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। तो बोला गया पहला क्वेश्चन कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बोला गया है पहला क्वेश्चन कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बोला गया कि सारे इरेशनल नंबर, मतलब कि जो हमारा रियल नंबर होता है, जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या एक रियल नंबर होता है। हाँ, तो अभी मैंने पढ़ाया है कि जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अभी बताया। तो बोला गया क्या सारे इरेशनल नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं? हाँ, होते हैं। तो क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है? ट्रू हो गया। क्यों? हम बोलेंगे कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है? क्या बोलेंगे कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो अब रीजन लिखना तो लिख सकते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अगर बच्चों आपको राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप राइटिंग थोड़ा सा इम्प्रूव करें, तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोला गया है? कि जो रूट एम है वो क्या एक नेचुरल नंबर है। ठीक है? कि जो हमारे पास जो नंबर लाइन होती है ना, जिससे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, तो क्या उस पर जितने भी रूट एम है हमारे पास, एम हमारे नेचुरल नंबर है, तो क्या वो हमसे शो कर सकते हैं? तो देखें यहाँ पे, अगर मैं रूट 9 लिख सकता हूँ तो रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है? तो इस 3 को तो मैं नंबर लाइन पे शो कर सकता हूँ। ये यहाँ पे आएगा। अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरे पास रूट 2 है, तो रूट 2 की वैल्यू कितनी 1.14 होती है। तो इस 1.14 को क्या कर सकता हूँ मैं? मुझे इतना तो पता है कि 1.14 जो होता है वो एक नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है? और इसको हम शो भी नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि नेगेटिव जो हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, देखो पॉजिटिव नंबर तो हम शो कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव नंबर हम शो नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट की बात करते हैं, क्योंकि जो रूट है ये क्या हमारे पास स्क्वायर रूट से। ठीक है? सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि देखो कि दैट द एवरी स्टेटमेंट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज रैशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि रूट 2 को हम शो नहीं कर सकते। ठीक है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि द स्टेटमेंट दैट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बोला गया कि सारे रियल नंबर क्या वो इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि रियल नंबर में
रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, कुछ नंबर हमारे रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल देंगे कि जो हमारा रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ पे क्या बोला? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो देखो मैंने क्या बताया कि हमें इतना पता है कि जो उसका आंसर आएगा पहले क्या आएगा, फॉल्स आएगा, नो आएगा। क्या आएगा? नो आएगा। क्यों? क्योंकि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट अ इरेशनल। ठीक है, क्योंकि सारे स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते। क्या बोला मैंने? सारे स्क्वायर रूट क्या हो सकते हैं, इरेशनल नहीं हो सकते। आप देखो √2 आपके इरेशनल हो सकता है। ठीक है, √3 इरेशनल हो सकता है, लेकिन मैं √4 बोलूँ तो वो क्या हो सकता है हमारा, रैशनल हो सकता है। √9 क्या हो सकता है हमारा, रैशनल हो सकता है। क्यों? √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो √4 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, जो एक क्या है, रैशनल है। सेम अगर मैं बोलूँ √9 तो वो क्या है, हमारे पास रैशनल है। क्यों? इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 3 आती है। उसको हम 3/1 लिख सकता हूँ, उसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ, जो क्या हो सकता है, p/2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जिसका कारण मैं बोल सकता हूँ कि √4 एंड √9 आर नॉट अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि दोनों जो नंबर है हमारे पास वो इरेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रह रहा है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन रह रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में आई थिंक मुझे यहीं पर कर देना चाहिए, आसान रहेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, बोला गया कि सो डैट हाउ कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमें √5 पे क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए, देखो ये हमारा सेंटीमीटर में होता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे मैं खींच सकता हूँ अपने हिसाब से। खींच दिया। खींचने के बाद ये मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली। ठीक है, तो इसका नाम रख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब बोला गया है कि √5 को शो करे इरेशनल नंबर लाइन पर। देखो √5 जो है ना हमारे पास, उस √5 को क्या ले सकता हूँ मैं, ले सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा 5। तो ये मैं √5 से ले सकता हूँ। तो अगर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस मैं ऐसे ले सकता हूँ कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम रख देता हूँ मैं PQR। अगर मैं इसको बोल देता हूँ 2, इसको बोल देता हूँ 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, √5 हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होगा कितना होगा, PR के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो जो मेरा, अगर मुझे √5 चाहिए, क्या चाहिए, √5 चाहिए, तो कैसे होगा, देखें यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, √5 के स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन मुझे √5 का स्क्वायर नहीं, √5 चाहिए। तो स्क्वायर को क्या कर दूंगा मैं, उधर भेज दूंगा राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पहले क्या करूँगा, आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप 2 बोल सकते हैं, इसको 1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, मर्जी है आपके पास। तो मैं क्या करता हूँ, 2 सेंटीमीटर लाइन 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक को पहले डार्क कर दूंगा मैं, डार्क कर दिया। उसके बाद
दो पे खड़े होके यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर डार्क करूँगा। ठीक है, डार्क कर दिया। इसका नाम मैं रख देता हूँ पी, इस पॉइंट को। इसका नाम रख देता हूँ मैं क्यू, इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ आर। तो ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, √5 हो जाएगा। मानते हो ये बात? हाँ। तो देखो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास कंपास होगा इस टाइप का। कंपास को खोलेंगे, इसके अंदर हम अपने पेंसिल को इंसर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे अपन अपने इस नुकीले पार्ट को रखेंगे और इस आर पॉइंट पे यहाँ पेंसिल को रखेंगे और यहाँ से इसको घुमाएंगे और जहाँ ये टच होगा, ठीक है, ये थोड़ा मेरी पेंसिल थोड़ी सी ढीली है, आप देखना, अगर ये जहाँ भी टच कर रहा है, देखो ये पॉइंट कहाँ टच कर रही है, ये इस पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है, तो ये जो आपकी वैल्यू है वो हमारी √2 है, √2 कह रहा हूँ, √5 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा √5 होगा। ये √5 तो हमारी लेंथ है, लेकिन ये √5 हमें शो करना है ना, तो इस पॉइंट पे शो करेगा √5। ठीक है, सेम अगर मुझे √2 शो करना हो, आंसर हमारा यही है, अगर मुझे √2 शो करना हो तो इसे लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सेम क्या करूँगा, एक 1 सेंटीमीटर की लेंथ खींचूंगा, एक 1 सेंटीमीटर का से इसको जोड़ दूंगा, ये मेरा हो जाएगा √2। और यहाँ पे कंपास का निडल रखूँगा और यहाँ से लेके इसको यहाँ से घुमा दूंगा, जहाँ पे भी टच करेगा ये मेरा √2 होता है। ठीक है, तो हमारा ये ख़त्म हो गया। जो क्लास 4 है वो क्लासरूम एक्टिविटी है, ये पेपर में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।